नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम्स स्टॉक्स एकेडमी। तो सबसे पहले काम है आप लोगों का डिस्क्लेमर रीड करना। तो डिस्क्लेमर रीड करने के बाद हम आगे चलते हैं कि आगे मार्केट में हुआ क्या आज। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। निफ्टी तो ऑलमोस्ट साइडवेज था। बट हाँ, अगर किसी ने ओआई को देख के ओआई डाटा को देख के ट्रेड किया होगा तो अच्छा खासा उसको आराम से एक एक मोमेंट में 25-30 पॉइंट का मूवमेंट ऑप्शन दे रहा था। लेकिन एट द मनी नहीं दे रहा था, ना ही आउट ऑफ द मनी दे रहा था। एट द मनी तो बिल्कुल नहीं दे रहा, इन द मनी ही मूवमेंट कर रहा था, वो भी 200 स्ट्राइक ऊपर या 200 स्ट्राइक नीचे का ही, जहाँ से मार्केट चल रहा है, सीएमपी जहाँ से चल रहा है। तो निफ्टी में देखोगे कि आज कुछ नहीं, कल का ओआई कहाँ था हमारा, यहाँ था, ओआई के ऊपर बाजार था। तो बाय बाय ऑन डिप्स की रणनीति थी। इसके ऊपर बाजार क्यों नहीं गया, यहीं पर डाटा का गेम था। इस कैंडल में पूरा गेम को आज घुमाया गया। इस दो कैंडल के बीच में पूरा मार्केट घूमता रहा। कल का जो ये बड़ा कैंडल गिरा था, इसके लिए इसी दोनों के बीच में पूरा मार्केट आज साइडवेज बन के रह गया। तो ऐसा कुछ खास नहीं। तो स्टॉक्स ने अच्छे मूवमेंट किए। स्टॉक जैसे मैंने आज टीटागढ़ टीटागढ़ को पकड़ा था। टीटागढ़ को पकड़ा था मॉर्निंग में। देखोगे कि मैं दिखाता हूँ कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन एक दिन पहले का होता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वाई स्टॉक, डेली वाई स्टॉक्स में देखो टीटागढ़ भी है, आपका अडानी पोर्ट भी होगा इसमें। देखो अडानी पोर्ट भी है, अडानी पोर्ट भी है, टीटागढ़ भी है। अंबर मैंने अंबर क्यों लिया था, देखो अंबर मेरा सेकेंड स्टॉक था। अंबर में जब स्कैनर रन करता हूँ तो उसमें आया था। तो इसका वाई मुझे ठीक ठाक लगा कि नहीं यार, वाई है यहाँ पे, तो मार्केट को इस वाई तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए कि इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस पूरे पड़ते हैं। यहाँ पर देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न जब बन रहा था, जो मैंने देख लिया था कि यार डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो ये मार्केट उड़ने का काम कर सकता है। तो मैंने एक स्टॉक इस अंबर इंटरनेशनल का, अंबर इंटरप्राइजेज या इंटरनेशनल, जो अंबर इंटरप्राइजेज ही है पूरा नाम इसका। तो इसका मैंने 7600 को कॉल। अभी देखो वाई कहाँ था कल का हमारा, यहाँ कहीं 7500 के आसपास था। तो हम अगर बड़ा स्टॉक है तो हम 100 पॉइंट ऊपर का ही लेंगे। तो हमने ये ये लिया, इसको पकड़ा। अभी मैं इसको लेने का क्या रीजन था, देखो वाई इसका भी यही कहीं था, ये मारू बुजू कैंडल बना था, यहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न बना था। पहले तो यहीं बन गया था, उसके बाद यहाँ बना डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद तो इसने भाई साहब क्या ही बताओ, मजा ही ला दिया इसने। पर यहाँ पे चलता रहता है यार, मेरे इसमें क्या स्कैन ऑटोमेटिक चलता है। अभी मैं आपको दिखा देता, अगर लाइव रहता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होते रहते। देखो अंबर है, अडानी इंटरप्राइज, अडानी अंसोल, ये सब था। भारत फौज भी मैंने पकड़ा था मॉर्निंग में भारत फौज को भी पकड़ा था। ये मेरा सबसे टॉप लूजर का स्टॉक था। इसको यहाँ तक आना चाहिए था यार, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट और इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये यहीं से रिवर्स हो गया। क्योंकि नीचे नीचे जब हिट करेगा तो मार्केट तो वो ऊपर जाएगा जाएगा, है ना। नीचे हिट करने के बाद फिर वो मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। बीडीएल भी आया था, बीडीएल का कल का देखोगे तो वाई स्टॉक, वाई यहाँ कहीं था। तो इसको एकदम से इसको बाय तो करना ही नहीं था, इसको तो बाय करना ही नहीं था। इसको तो कैंडल स्टिक पैटर्न देख के इसको शॉर्ट ही करना था। तो शॉर्ट करना था तो ठीक ठाक इतना कुछ मूवमेंट करके गया नहीं। सोना कैम्प्स भी था, सोना कैम्प्स का देखोगे तो वाई यहाँ कहीं नीचे था। तो इसको ये हमारे लिस्ट से बाहर हो गया, ना ही बाइंग हुआ ना ही सेलिंग हुआ। टीवीएस मोटर देख लेते हैं। टीवीएस मोटर में भी कुछ खास नहीं था। साइंट जरूर मूवमेंट किया था, लेकिन इसने बड़े बड़े कैंडल बनाए थे, उसको तो मैंने दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने छोड़ो यार, इसमें क्या दिमाग लगाना। एच को जरूर मैंने पकड़ा था, लेकिन ये भी यहाँ तक आना था। आज नहीं आएगा, कल आएगा, लेकिन इसको आना चाहिए था। बट वही है ना कि नीचे हिट कर गया, ज़्यादा इसने दिया नहीं, 66 पॉइंट के आसपास है। तो आपको हिट करते ही फिर उसको निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपको नहीं छोड़ेगा फिर, क्योंकि मार्केट है ये। मार्केट तो आज पूरा साइडवेज था यार, ऐसा कुछ था ही नहीं। आईटीसी देखो, आईटीसी ठीक था। आईटीसी देखो वाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो इसने अच्छा खासा दिया भी, है ना। यार 2-3 पॉइंट, 1% भी मिल गया ना आपको तो बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाता है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। ब्रिटानिया था हमारे लिस्ट में, ब्रिटानिया में मेरा कोई ट्रेड नहीं था। ट्रेड तो मेरा इसमें था, टीटागढ़, अडानी पोर्ट और अंबर, अंबर इंटरनेशनल में था। अंबर तो यार शानदार शानदार दिया है, अंबर ने तो शानदार पैसा बना के दिया है ना। अंबर ने शानदार पैसा बना के दिया। तो अंबर ने यहाँ तक हिट किया, तो आपको ऐसे उसको भी करना था यार, क्या बोलते हैं, भारत फौज को नीचे के साइड में। लेकिन हाँ ठीक है, मार्केट में एक मोमेंटम तो था नहीं इतना, कोई साइडवेज था।
तो अब चलते हैं निफ्टी। निफ्टी का मैं एनालिसिस नहीं करूंगा अभी, मैं कल के हाई हाई वाई स्टॉक्स आप लोग को दिखा देता हूँ कि कल के हमारे हाई वाई स्टॉक्स क्या रहने वाले हैं। चलिए, लिस्ट तो बड़ी होगी मुझे पता है, क्योंकि मंथ स्टार्ट हुआ है तो लिस्ट तो बड़ी ही होगी, है ना। मैंने कहा था ना लिस्ट तो बड़ी होगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे वो फिल्टर करना पड़ेगा सर, इसीलिए वो सारे दिखा रहा था ना यार। फिल्टर 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 एफ एन ओ स्टॉक्स को मुझे लेना पड़ेगा, मैंने शायद ऐड नहीं किया है। अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे लग रहा है एफ एन ओ स्टॉक, हाँ एफ एन ओ स्टॉक है तो सही यार। एक सेकंड मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ पहले, है ना। वॉच लिस्ट एफ एन ओ स्टॉक 188 180 स्टॉक्स आ गए ना। अब ये 180 स्टॉक्स को ही फिल्टर करके देगा आपको। ये आ गया मैं, ये हमारे कल के हाई वाई स्टॉक्स रहने वाले दोस्तों, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ कल के हाई वाई स्टॉक्स में। डेली वाई स्टॉक्स में इसको मैं, डेली वाले में तो ऑलरेडी पहले से था ना, इसको मुझे हटाना पड़ेगा पहले, इसको मुझे पहले हटाना पड़ेगा, है ना। चलो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ओहो सॉरी सॉरी, इसमें से हटाना है ना मुझे, इसको मैं हटा देता हूँ तो हमारा काम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड कर देंगे, है ना। अब हम इसको ऐड कर देंगे ताकि ये हमारे कल के लिस्ट के लिए हो जाएगा। ये हमारा बन गया कल का वॉच लिस्ट। अब इसमें देखेंगे कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे अंबर चला है तो अंबर हो सकता है कल कुछ कुछ हद तक नीचे आने की कोशिश कर सकता है ना। डॉक्टर रेड्डी देखो चला है, तो ऐसा नहीं कि आपने जो स्टॉक्स ये एक दिन पहले सेलेक्ट किया उसी में ट्रेड करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप स्कैनर्स में चलाओगे तो स्कैनर चलाने के बाद वो आपको कोई ना कोई ऐसा स्टॉक मिल ही जाएगा यार। मार्केट कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। आप वेट करो, इंतजार करो, वो आपको ट्रेड देगा ही देगा। देख रहे हो सीमेंस ने लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे ट्रेड क्या बना के दिया, देखो आप। इसको यहाँ तक जाना था, इस स्टॉक को यहाँ तक जाना था। जब इसने वाई निकाला ना, बड़े कैंडल से वाई को निकाला तो क्या शानदार गया, देखो आप। 67 पॉइंट यार, कम होता है क्या, बहुत बड़ा पॉइंट होता है भाई साहब, बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो इन सब स्टॉक्स पे हम कल नज़र रखेंगे। कल निफ्टी का भी आ गया, निफ्टी का भी नंबर है, तो देखते हैं निफ्टी क्या करने वाला है। नौकरी, रिलायंस, यार ये बड़े स्टॉक्स तो चल ही नहीं रहे, मार्केट कैसे चलेगा। बड़े स्टॉक चलेंगे तो हमारा मार्केट चलेगा ना यार। अब बड़े एस बी आई कार्ड में देखो क्या मोमेंटम आया लास्ट में, है ना। सुपर बुलिश मोड में चला गया यार, यहाँ देखोगे तो सुपर बुलिश मोड में चला गया। स्पीड देखो आप, ये शॉर्ट था क्या, ये शॉर्ट नहीं था, क्योंकि स्पीड हमारा पॉजिटिव था, तो इसको तो बाय ही करना था। वाई भी देखो वो नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने पड़ेंगे, है ना। ऐसे स्टॉक्स को आपको पकड़ने पड़ेंगे। ट्रेडर बनना है तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, है ना। तो कल हम एस बी आई कार्ड पे नज़र रखेंगे यार, है ना। एस बी आई कार्ड पे कल नज़र रखेंगे, देखते हैं ये क्या कुछ देता है। ज़्यादा बड़ा स्टॉक है नहीं, छोटा स्टॉक है। तो तो ये आपके कल के हाई वाई स्टॉक्स हो गए दोस्तों, तो इसका इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 41 स्टॉक्स हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि सब में ट्रेड मिल जाएगा यार, है ना। हो सकता है 10 इसी में से टॉप गेनर टॉप लूजर बनेंगे। जैसे आज वाले लिस्ट में क्या बना, टॉप गेनर में अडानी बना, अंबर बना, टीटागढ़ बना, ये सब टॉप लूजर में क्या था, भारत फोर्ज था। तो ये हमारे आज के टॉप लूजर, टॉप गेनर टॉप लूजर। इसी में से देखना कल टॉप गेनर टॉप लूजर, देखो छोटे स्टॉक्स को तो देखना ही नहीं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल को भी इतना दिमाग नहीं लगाना है। और भी होंगे, बीपीसीएल हो गया, ये सब तो स्टॉक वैसे भी नज़र नहीं मारना है यार हमें, है ना। इन छोटे छोटे स्टॉक्स को तो हम वैसे भी ध्यान नहीं देते। मैक्स हेल्थ पे कल नज़र रखना यार। मैक्स हेल्थ कुछ कर सकता है ना। कल कुछ बड़ा कर सकता है, जिस साइड जाएगा ये बड़ा गेम करने के लिए तैयार है। जैसे जियो पिन हो गया, इन स्टॉकों से दूर रहो यार, है ना। इन स्टॉकों में कुछ नहीं करना। एस बी आई लाइफ हो गया, तो इन पे हम कल नज़र बना के रखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू, देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन चलता रहता, तो जब मार्केट यहाँ पे बुलिश होगा तो बुलिश दिखा देगा। देखो मिड बुलिश था मार्केट, यहाँ पर मिड बुलिश था। जैसे मार्केट आगे बढ़ा बुलिश जोन में गया, उसके बाद धीरे धीरे देखो सुपर सुपर बुलिश जोन में चला गया। सुपर बुलिश देखो यहाँ पर 816 पे जाके सुपर सुपर बुलिश हो गया। सुपर बुलिश होने के बाद तो फिर वो स्टॉक भागता है दौड़ता है। यहाँ स्पीड आपको देखना है, मोमेंटम देखना है, ट्रेंड देखना है।
और यहाँ पे उसके आपको इंडेक्स देखने होते हैं। यहाँ नीचे वॉल्यूम है, तो आपको बाई साइड का ही ध्यान लगा के रखना। देखो ये जो जोन ऊपर नीचे जाता है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि ये ऊपर गया तो फिर ये अब देखो मैं बोलता हूँ ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा प्राइस तो नीचे आएगा ही आएगा, है ना। पर प्राइस कब मूवमेंट करता है, जब ये येलो लाइन के नीचे आना स्टार्ट करता है ना, जब मार्केट हमारा नीचे, जब ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये येलो लाइन के नीचे चलना स्टार्ट कर देगा ना, यहाँ टच करते फिर आपको निकलना है, यहाँ टच करते फिर निकलना निकलना होता है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।